हेलो स्टूडेंट्स, तो हम करने जा रहे हैं एचटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि हैं इंग्लिश कॉमन सब्जेक्ट के। याद रखिएगा, कॉमन सब्जेक्ट के हैं, स्पेसिफिक इंग्लिश सब्जेक्ट के नहीं है। फर्स्ट पेपर है ये आपका। और मैं इससे पहले चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी और हिंदी के करा चुकी हूँ। 2017 के हैं ये। इससे पहले मैं 2017 से 2023 तक सारे ही PYQs करा चुकी हूँ। प्लेलिस्ट अवेलेबल है एचटेट PYQs के नाम से, आप जाकर देख सकते हैं। चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं हम इंग्लिश का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पेपर। तो 46 से 60 तक मैं कराऊंगी क्योंकि 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये स्पेसिफिकली PGT का है, लेकिन अगर आप TGT या PRT की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए उतना ही हेल्पफुल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द ब्लैंक्स गिवन। यहाँ आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। मोस्टली ना सारा पेपर इसी तरीके से आता है, उसमें कुछ खाली स्थान आएंगे, इसी तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे। कुछ में आपको ये बताना होगा जीरंड कौन सा है, तो सारे ही सेम सेम आते हैं। बहुत सालों के करा चुकी हूँ, तो देख लीजिएगा एक बार प्लेलिस्ट में। चूज द करेक्ट ऑप्शन बताने। आई वॉज गोइंग टू ऋषिकेश व्हेन ऑन वे आई मेट यूरोपियन। यहाँ आपको दो फिल करने ब्लैंक्स को कि मैं ऋषिकेश जा रहा था जब। ऑन यहाँ क्या आएगा? ऑन द वे आएगा या ऑन अ वे आएगा या ऑन, ये इसमें से आपको बताने हैं। नॉर्मल हम बता सकते हैं पढ़ के भी, व्हेन ऑन द वे आई मेट यूरोपियन। अब आप बताइए, यूरोपियन में ई आ रहा है तो इसके लिए ए आएगा कि एन आएगा, हमें बताना है। तो देखो इसमें मैं बताऊँ मैं आपको, बेशक यहाँ ई आ रहा है लेकिन इसकी जो साउंड है वो यू से निकल रही है, या से, ना कि आ से। स्वर में साउंड नहीं निकल रही, व्यंजन में साउंड निकल रही है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो है नंबर बी। यहाँ आएगा द और यहाँ आएगा ए यूरोपियन। ए यूरोपियन नहीं है, ए यूरोपियन है। तो इसका आंसर नंबर बी हो जाता है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद हम करेंगे 47, दैट इज डिलेड बाई एन आवर ही रीच्ड ले व्हेन इट वाज ऑलरेडी क्वाइट डार्क। तो इसमें डिलेड का आपको बताना है कि इस जो सेंटेंस में जो डिलेड है वो क्या है। कि मैं एक डिलेड बाई एन आवर, 1 घंटा लेट हो गया, तो ही रीच लेह व्हेन इट वाज ऑलरेडी क्वाइट डार्क। तो वो लेह में तब पहुंचा जब काफ़ी अंधेरा हो गया था। तो इसका आंसर क्या है? जो देखिए डिलेड है ना, ये पास्ट पार्टिसिपल है। पार्टिसिपल है, पास्ट में यूज़ किया गया है 1 घंटा लेट होने के बाद। ठीक है, तो ये क्या है? पास्ट पार्टिसिपल है। प्रेजेंट में तो है ही नहीं, देखिए ये पता है आपको। जीरंड भी नहीं है, जीरंड में ING आता है, फिर उसका नाउन बन जाता है जो भी आपका वर्ब होता है। इसके बाद है 48, चूज द ऑप्शन इन विच द प्रीफिक्स अन इज करेक्टली यूज। यहाँ हमें बताना है आपको प्रीफिक्स यानी कि उपसर्ग, जो हिंदी में उपसर्ग कहते हैं इनको, करेक्टली कहाँ यूज़ किया गया है। अनकैपेबल होता है या अनपेशेंट होता है या अनरेगुलर होता है या अनपंक्चुअल। भाई अनरेगुलर से समझ आ रहा है, ये नहीं होता, इर्रेगुलर होता है। अनरेगुलर कोई चीज़ नहीं होती है। तो इसका जो आंसर हो जाता है वो सही है अनपंक्चुअल। अनपंक्चुअल में सही से अन, वरना यहाँ पे भी देखो अनकैपेबल कुछ नहीं होता। अनकैपेबल या तो कैपेबल होता है या आपका क्या होता है बताओ, इनकैपेबल। या अनपेशेंट भी कुछ नहीं, इम्पेशेंट होता है। तो ये गलत है, आंसर हो जाता है नंबर बी। इसके बाद है 49, विच ऑफ द ऑप्शंस गिवन बिलो इज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। इनमें से किस ऑप्शन में करेक्ट पैसिव फॉर्म आपको बतानी है। तो करेक्ट जो पैसिव फॉर्म है, दे क्राउन्ड हिम किंग। उसने उन्हें राजा का क्राउन पहना दिया, यानी कि राजा बना दिया। तो क्या आएगा? अब आपको पता है यहाँ पे किंग पहले आ जाएगा, जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ सब्जेक्ट बन जाएगा, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और हम देखेंगे यहाँ पे वर्ब कौन सी है, उसके अकॉर्डिंग वाज आएगी, यहाँ वर आएगी। तो यहाँ अगर किंग आएगा, एक ही राजा है, तो यहाँ वाज आएगी। ठीक है, तो दे क्राउन्ड हिम किंग। हिम यहाँ पे मेन आपका ऑब्जेक्ट है, तो पहले क्या आएगा? हिम आ जाएगा। हिम की जगह क्या यूज़ होगा अगर ये सब्जेक्ट बन जाएगा? तो ही वॉज क्राउन्ड किंग। एक सेकेंड, ही वॉज क्राउन्ड किंग। यहाँ दे की जगह कुछ क्या आना चाहिए बताइए आप मुझे। इसका जो आंसर होगा देखिए, ही वॉज क्राउन्ड किंग। ही वॉज क्राउन्ड किंग, लेकिन यहाँ अगर लिख सकते तो बस इतना ही लिख सकते थे, ही वॉज क्राउन्ड किंग बाय देम। लेकिन यहाँ बाय देम कहीं नहीं आ रहा, वही क्राउन्ड किंग, ही वॉज क्राउन्ड किंग बाई अस। अस तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, दे की जगह अस नहीं आएगा ना। ही हैड बीन भी नहीं आएगा, नॉर्मल आता है पैसिव वॉइस में बाज या बर। तो ही वॉज क्राउन्ड किंग। बाय देम आ सकता था लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो हम उसको नहीं चूज करेंगे। सी इज द राइट आंसर। इसके बाद है 50, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द ब्लैंक गिवन बिलो।
अब हमें करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। एवर सिंस माई ब्रदर ज्वाइंड द कंपनी एज द CEO ही फॉर ऑलमोस्ट 12 आवर्स आ डे। इसमें क्या लिखा हुआ है कि मेरे ब्रदर ने ज्वाइन की कंपनी जब वो CEO था शुरू में, फॉर ऑलमोस्ट 12 ईयर्स, और तो वो कितना देर काम कर रहा था, वो 12 घंटे काम कर रहा था। तो इसमें जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, देखिए जो ये है आपका, ये सारा ही पास्ट में दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, पास्ट में। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ सिंस भी लिखा हुआ है, सिंस फोर, तो यहाँ हैड बीन या हैज़ बीन वाला यूज़ होता है। तो इसका जो आंसर बन जाता है वो है नंबर बी। एवर सिंस माई ब्रदर ज्वाइन द कंपनी एज द CEO ही हैज़ बीन वर्किंग फॉर ऑलमोस्ट 12 आवर्स अ डे। एक दिन में वो 12 घंटे काम कर रहा है जब से मेरे भाई ने CEO के रूप में वो कंपनी को ज्वाइन किया है। तो यहाँ आएगा हैज़ बीन वर्किंग, हैड बीन नहीं आएगा, हैज़ बीन आएगा, ठीक है। इसके बाद है चूज द सेंटेंस दैट इज ग्रामेटिकली करेक्ट। ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस को हमें चूज़ करना है, कौन सा करेक्ट है। तो बता देती हूँ मैम, न्यू हाउसेज हैव बीन बुल्ट बाय द फॉर द होमलेस। होमलेस के लिए नए हाउस बनाए जा रहे हैं, ये बिल्कुल करेक्ट है बीइंग बुल्ट कुछ नहीं होता, है बीइंग ऐसा कुछ नहीं है बीन बुल्ट बाय द होमलेस। तो ये आ जाएगा नंबर बी इज द करेक्ट आंसर 51 का। इसके बाद 52 है, यू शुड नॉट डैश अनफेयर मीन्स इवन यू फेल, फिल इन द ब्लैंक यूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। इसमें क्या है कि आपको कोई अनफेयर मीन्स नहीं करने हैं चाहे आप फेल हो जाओ। तो यहाँ क्या आना चाहिए, शुड नॉट के साथ यहाँ एडेप्ट की कौन सी फॉर्म लगनी चाहिए, कौन सा आंसर है, तो यहाँ एडॉप्ट होता है, शुड नॉट एडॉप्ट अनफेयर मीन्स, ठीक है। अनफेयर मीन्स नहीं करने चाहिए आपको चाहे आप फेल हो जाओ, तो यह इसका आंसर है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 53, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस। करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म बतानी है, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंसेज हैं। डायरेक्ट यहाँ दे रखा है, फादर सेड टू मी, फादर ने मुझसे कहा, लेट द चाइल्ड प्ले इन द गार्डन, बच्चे को गार्डन में खेलने दो। तो चलो, फादर टोल्ड मी टू लेट द चाइल्ड प्ले इन द गार्डन, ये आना चाहिए। यहाँ फादर सेड टू मी, ये तो सेम हो गया ना, फादर लेट द चाइल्ड प्ले इन द गार्डन, ये तो सेम हो गया। तो आंसर क्या होगा इसका, आंसर इसका नंबर ए ही सही है, फादर टोल्ड मी टू लेट द चाइल्ड प्ले इन द गार्डन, ठीक है। ये वाला इसका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि फादर ने बताया है, कहा नहीं है, आप पूछा नहीं है। तो इसके बाद है 54, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन ब्लैंक। तो ए पोस्ट विदाउट रिम्यूनरेशन इज ए पोस्ट, अगर पोस्ट में सैलरी ना मिले तो वो कौन सी पोस्ट होती है, यहाँ AN के बाद यहाँ क्या आएगा ये आपको बताना है। तो ये उसका आंसर हो जाता है ऑनररी, ठीक है। विदाउट रिम्यूनरेशन के अगर एक पोस्ट पर हैं आप तो दैट इज कॉल्ड ऑनररी पोस्ट, ये इसका आंसर है। वॉलंटरी भी लग रहा होगा आपको कि ऐच्छिक रूप से, लेकिन नहीं, इसका ए पोस्ट विदाउट रिम्यूनरेशन इज कॉल्ड ऑनररी, ठीक है। सम्मानपूर्वक आप एक काम कर रहे हैं कोई। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द ब्लैंक इन द सेंटेंस गिवन बिलो, एक करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। देयर हैज़ बीन आ डैश डिक्लाइन इन द केस ऑफ इन्फेंटिसाइड इन सम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा, कि इन्फेंटिसाइड के जो केस हैं, यानी कि जो भ्रूण हत्या है उनके जो केस हैं हरियाणा में वो डिक्लाइन हो रहे हैं। तो ये क्या आना चाहिए, देयर हैज़ बीन आ सिग्निफिकेंटली या सिग्निफाइड या सिग्निफाई, क्या आंसर होगा इसका, आंसर होगा नंबर डी, सिग्निफिकेंट आएगा। देयर हैज़ बीन अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन, डायरेक्टली नाउन की तरह सिग्निफिकेंट का यूज़ होगा। इसके बाद द मैच वाज स्टॉप्ड व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, मैच बंद हो गया जब बारिश होनी शुरू हुई। तो आंसर क्या है इसका, द अंडरलाइंड ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन द अबव सेंटेंस इज व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, इसके लिए क्या लगाएंगे हम जब रेनिंग, तो आंसर इज नंबर सी, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। हाँ भैया, तो इसका जो आंसर है आपका 56 का, दैट इज नंबर सी, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। ये टाइम के बारे में बात हो रही है, टाइम का एडवर्ब क्लॉज है। व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, जब बारिश होनी शुरू होगी, तो टाइम के बारे में बता रहा है, तो इसका आंसर है। और अभी अगर कुछ आपको साउंड सुनाई दी हो तो प्लीज़ आई एम वेरी सॉरी, किसी ने मुझे कॉल किया था, आई वॉज आंसरिंग टू हिम और मैं पॉज करना भूल गई थी कैमरा।
द प्रेजेंट गवर्नमेंट हैज़ कम अप विद फेबुलसली नोबल स्कीम्स। जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है यानी कि जो अभी गवर्नमेंट है उन कुछ नोबल स्कीम उन्होंने निकाली है। तो इसमें नोबल का क्या मतलब है? श्रेष्ठ जो स्कीम होती हैं वो निकाली है। नोबल का मतलब है एडजेक्टिव। क्या मतलब है? एडजेक्टिव है नोबल का मतलब। ये तो आपको पता है श्रेष्ठ होना एडजेक्टिव है। चूज द करेक्ट ऑप्शन विच गिव्स द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम या फ्रेज। तो करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। आपको ही वॉन्ट्स हिज सन टू नो द रोप्स ऑफ द ट्रेड। वो चाहता था, ही वॉन्ट्स हिज सन, वह चाहता है कि जो ट्रेड की रोप है यानी कि जो ट्रेड के बारे में है वो सीखे जो बच्चा है। ये चाहते हैं बच्चों के बारे में। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है नंबर ए, टू नो द टेक्निक और वे ऑफ डूइंग अ जॉब। ठीक है। चूज द करेक्ट एंटोनियम ऑफ द वर्ड किंडल। किंडल का करेक्ट एंटोनियम आपको बताना है। तो ये है एक्सटिंग्विश। डैश स्टूडेंट्स हैड गैदर्ड इन द क्वाड्रेंडल ऑन द ओपनिंग डे ऑफ कॉलेज। तो इसका क्या मतलब है? हम यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स भरेंगे कि जो स्टूडेंट्स हैं वो गैदर्ड हुए हैं एक क्वाड्रेंगल यानी कि एक लाइन में, जो री ओपनिंग डे था कॉलेज का उसमें। तो ये क्या आना चाहिए? एवरी या लॉट स्टूडेंट्स या मच स्टूडेंट, मैनी स्टूडेंट्स। तो बहुत ही सिंपल है ये तो है मैनी स्टूडेंट्स। आप लगा के देख लो, बड़े ही ऑर्डर लगेंगे आपको। तो कभी कभार हम कॉमन सेंस के थ्रू भी इनको कर सकते हैं। तो ये 60 इंग्लिश के PYQs हो गए 2017 के। प्लीज़ 2018 से लेके 2023 के भी आप एक बार देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट अवेलेबल है चैनल पर, सेव कर लीजिए, 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। और इसके बाद मैं आपको कराने वाली हूँ हरियाणा जीके के 10 क्वेश्चंस, 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि 2017 के हैं। इसके बाद हम 2016 पर भी चलेंगे और इसके मॉडल टेस्ट पेपर भी मैं आपको कराऊंगी ताकि आपके एग्जाम से पहले ना अच्छे से तैयारी हो जाए। इसके अलावा करंट अफेयर्स की भी सीरीज चली हुई है, आप उनको भी देख सकते हैं, जिसमें मैं आपको ईयरली 2024 का करंट अफेयर करा रही हूँ और हरियाणा का भी अलग से करंट अफेयर करा रही हूँ। दोनों की प्लेलिस्ट अवेलेबल है। और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है। थैंक यू सो मच।